Hello and welcome to the grand finale of the India Today Goa Roundtable, coming to you from the shores of the Arabian Sea here in the lovely city, the capital city of Goa, Panjim. Now the 2022 elections have one potential X factor, because whether it is Punjab, whether it is Uttarakhand or indeed here in Goa, the Aam Aadmi Party's performance will be closely watched in this election. Where does the Aam Aadmi Party stand in the 2022 elections in Goa and beyond? With me is my colleague Preeti Chaudhary, and we have two of the men of the moment. Amit Palekar is the Chief Ministerial candidate here in Goa of the Aam Aadmi Party, lawyer, activist, and we have the Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party Chief, Arvind Kejriwal, who's for the last few days been here in Goa, which clearly means that the AAP is sensing opportunity here. So let me start, Arvind, by asking you the big question. Would I be right in saying that for the Aam Aadmi Party, you want to be king in Punjab, you want to be a spoiler in Uttarakhand, and you are hoping that in the 40-seat Goa Assembly, you will be the kingmaker? Is that the goal of the Aam Aadmi Party in this 2022 election? राजदीप, चुनावों में हार जीत तो लगी रहती है. हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि 7 साल दिल्ली में शासन करने के बाद सबसे पहले हमने देश की सबसे ईमानदार सरकार दी है दिल्ली के अंदर. लोगों को लगता नहीं था कि सरकारें भी ईमानदार हो सकती है. हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर दिए. लोगों को लगता नहीं था कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं. हमने सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए. लोगों को लगता नहीं था सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं. हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी, जो कि पहली बार देश के किसी भी हिस्से में हो रहा है. हमने सड़कें ठीक की, पानी देना शुरू किया, बहुत सारे काम किए हैं. पूरे देश को हमने एक उम्मीद दी है कि हो तो सकता है. 70 साल इन लोगों ने हमारे को बर्बाद किया. ये उम्मीद बहुत बड़ी है. ये उम्मीद चारों तरफ जैसे जैसे फैलेगी तो लोगों के पास दो ही ऑप्शन है. या तो मौजूदा पार्टियां उसको ठीक कर दें, और नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी को लोग खुद ब खुद बुलाएंगे. नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था. मैंने कहा कि किंग, क्या आप किंग बनना चाहते हैं पंजाब में, कंटेंडर फॉर पावर, गोवा में किंग मेकर, और उत्तराखंड में एक तरह से एक तीसरी शक्ति? हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो चुनाव जीतना चाहते हैं. जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं हम तो चाहेंगे कि जनता हमें पूर्ण बहुमत दे, और पूर्ण बहुमत की अगर हम सरकार बनाएंगे. हम तो हर जगह लोगों को कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ने हमें एक मौका दिया था, उसके बाद 2 चुनाव जीत गए हम लोग. 3 चुनाव जीते दिल्ली में. गोवा के लोग हमें एक मौका दे दें, उसके बाद सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी. उत्तराखंड के लोग हमें एक मौका दे दें, दूसरी पार्टियों को लोग वोट करना बंद कर देंगे. मैं प्रीति विल टेक ओवर इन अ मोमेंट, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यही बात आपने 5 साल पहले गोवा में की थी. यू हैड सेड दिस 5 years ago, गिव अस वन चांस. People of Goa did not give you the chance. In fact, you did not win a single seat. You lost your deposits in Goa. Why this time do you feel that things could be any different? 2017 में जब हम आए थे दिल्ली में, हमें 2 ही साल हुए थे काम करते हुए. आज 7 साल हो गए. 7 साल में लोगों ने जो दिल्ली की गवर्नेंस है वो देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है. आपको यकीन नहीं होगा, गोवा के इंटीरियर्स में भी आप चले जाइए. मैं तो गोवा में इन दिनों में बहुत घूमा हूं. इंटीरियर्स में चले जाइए, किसी से बात कर लीजिए, वो कहेगा सर दिल्ली में आपने स्कूल बड़े. 3 चीजें कहते हैं लोग. दिल्ली में आपने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, गोवा में भी कर देना. दिल्ली में आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, गोवा में भी कर देना. दिल्ली में आपने बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, गोवा में भी कर देना. गांव गांव, शहर शहर, कोने कोने तक ये बात पहुंच चुकी है. दिल्ली के 7 साल की गवर्नेंस की जो दिल्ली का काम है वो. ये हवा आपने दिल्ली में नहीं दी. लुक एट द लवली एयर ऑफ गोवा एंड लुक एट द पोल्यूशन, अरविंद जी, इन दिल्ली. यू नीड टू गिव अस बेटर एयर, क्लीनर एयर. व्हाट अबाउट लुकिंग एट दैट? सब होएगा. शांति रखिए, अभी 7 साल हुए हैं. अरविंद, आप खुद बोला आपने गोवा बहुत घूमा है. यू हैव बीन रिलेंटलेसली कैंपेनिंग इन गोवा. यू हैव बीन रिलेंटलेसली कैंपेनिंग ऑल्सो, वेयर यू हैव सेड, आई विल कोट योर प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday, that every vote for the Congress is a vote for the BJP. I want to ask you a very clear question, Arvind, on that. When Rajdeep talked about you possibly being the kingmaker in Goa, if it comes to that, if it does, if you do not get full majority,
Will you शुभ ally? शुभ 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 बोलिए यार, सर मेरा जर्नलिस्ट का काम है। जनता के ऊपर भरोसा शुभ- रखिए, चलिए, काश जनता आपको- पूर्ण मेजॉरिटी देगी। चल सर, अगर नहीं आई, अगर आपको एक ऑप्शन हुआ अगर end आ में- गई तो सर आ गई तो जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा है, फिर तब बात करेंगे ना। 11 तारीख को एक इंटरव्यू आपके साथ और करेंगे। अगर नहीं आई तो तभी बताएंगे क्या ऑप्शन है क्या। अच्छा एक चीज बताइए, मैं जानता हूं आप ये पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे क्या। जी, आपको ये कैसे भरोसा है कि कांग्रेस वाले कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे? जब तक मैं और आप चुनाव के नतीजे देख रहे होंगे, वो सारे जी। बीजेपी में जा चुके होंगे तब तक। जैसी गोवा की पॉलिटिक्स है अरविंद जी, हमें कैसे पता कि आपके लोग ना जाएं कांग्रेस में? नहीं जाएंगे, भरोसा रखिए, अभी तक नहीं गए। जब हमारी दिल्ली में पिछली बार सरकार थी, हम पंजाब चुनाव जब वापस हार के गए थे, अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की थी हमारे लोगों को तोड़ने की। चारों तरफ 21 एमएलए तो इनके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बुला बुला के बिठा बिठा के पत्रकारों को, आप ही सब लोगों को वो बता, 21 तो देखो इनके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतने हमारे टच में हैं, इतने हम खरीद लेंगे और सरकार गिर जाएगी। मतलब कई बार तो जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते थे, हमारी 67 सीट थी, उनकी 3 सीट थी, फिर भी कई बार डर रहे यार, पता नहीं ये लोग क्या क्या You be open to an alliance though, if possible? But how are you so sure? How can you guarantee on behalf of Congress that all of them will stay in Congress? No, 1 minute. Yesterday, you got all your candidates to sign on an affidavit saying that they will not defect. वो The Congress has taken their candidates to a temple, a dargah, and a church to swear on God that they will not change. That means you are also not sure whether your winning candidates will switch sides. They are also not sure whether their candidates will switch sides. हम श्योर, Goa is not Delhi. This is very different, Mr. Kejriwal. हम तो श्योर हैं। Then why सुनो make तो them सही sign? यार, सुन Sorry. तो लो। राजदीप आपको सुनने की आदत नहीं है अपने इंटरव्यूज में। बताइए। हम तो श्योर हैं, लेकिन गोवा की पॉलिटिक्स आज तक इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता यही सवाल पूछती है जो आप पूछ रहे हैं। जनता कहती है आर यू श्योर कि आपके लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, आर यू श्योर कि, तो हमने कहा ठीक है, हमने एफिडेविट साइन कराए सबसे और जनता को दे दिए। जनता के घर घर में बांट रहे हैं वो एफिडेविट की कॉपी कि अगर कोई आपका एमएलए छोड़ के जाए तो आप उसको प्रोसिक्यूट कर देना, चीटिंग, फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट ऑन ओथ एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जनता अब उनको सीधा कर देगी। अब जनता को भरोसा है। और जो कांग्रेस वाले मंदिर में लेके गए, मस्जिद में, दरगाह में और चर्च में लेके गए, मुझे पता चला कि वहां जाके सब लोगों ने हाथ जोड़े, आंख बंद कर ली, पता नहीं क्या बोला उन्होंने मन में। किसी को नहीं पता क्या कसम खाई है उन्होंने कि मैं तो पक्का जाऊंगा या जाऊंगा नहीं, क्या कसम खाएगा। अरविंद, आपके साथ अमित बैठे हैं, आपके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं गोवा के लिए। एक चीज बताइए अरविंद, पंजाब में तो आपने जनता से पूछा कि आप बताओ सीएम कैंडिडेट क्या होगा, गोवा की जनता से नहीं पूछा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्ट्रेटजी है। अमित, चलिए मैं फिर ये आपसे ही पूछती हूँ, ये स्ट्रैटेजी है तो आपको किसका रिवॉर्ड मिल रहा है अमित, कि आपने एक एक्टिविस्ट रहे हैं? मैं बताता हूं हमने इनको क्यों चूज किया। अमित पालेकर पढ़े लिखे आदमी हैं, गोवा के बहुत फेमस एडवोकेट हैं, कट्टर ईमानदार आदमी हैं और गोवा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अभी दिसंबर के महीने में ओल्ड गोवा में कोई इशू हुआ था कल्चरल हेरिटेज का, इन्होंने आमरण अनशन किया था, 5 दिन तक भूखे रहे थे। इनकी बेटी से मैंने बात की, इनकी वाइफ से मैंने बात की, दोनों रो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कीटोन लेवल्स बढ़ रहे हैं, इनकी जान जा सकती है। मेरे को ये बताओ, आज गोवा की पॉलिटिक्स में एक आदमी बता दो जो 24 घंटे के लिए फास्ट कर ले अपने लोगों के लिए। नंबर 1, कोरोना के समय में जब जीएमसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आपको याद होगा एक रात ऐसी थी जब ऑक्सीजन खत्म हो गई और कई लोगों की मौत हुई थी। ही इज द मैन हु वेंट टू हाई कोर्ट एंड फाइल्ड अ पीआईएल, और इनकी इंटरफेरेंस की वजह से ही फॉर्म्ड अ सिटीजन्स ग्रुप। अभी मुझे कई पत्रकार बता रहे थे, इन्होंने सिटीजन्स ग्रुप बनाया और इनके पास फोन आते थे लोगों के कि हमें ये नहीं, ये अपने सारे रिसोर्सेज फोन कर करके, अथॉरिटीज को फोन कर करके लोगों को ऑक्सीजन दिलाते थे। रोटरी के साथ मिलकर इन्होंने 200 बेड्स जीएमसी के अंदर बढ़वाए थे, गोवा मेडिकल कॉलेज। भंडारी समाज के हैं, उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इसमें? बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं बताता हूं। आप तो कास्ट पॉलिटिक्स खेलते ही नहीं है अरविंद। वो खेलते हैं कास्ट पॉलिटिक्स, मैं बताता हूं क्यों। भंडारी समाज गोवा के अंदर सबसे बड़ा समाज, मतलब न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा लोग हैं वो, 35% ऑफ गोवा इज भंडारी समाज। पिछले 60 साल में
भंडारी समाज से एक भी सीएम नहीं हुआ। एक सीएम रवि नायक हुए थे CM. ढाई साल के लिए, केवल फुल टर्म भी नहीं किया उन्होंने। इन दोनों पार्टियों का प्राइवेट में इनके साथ बैठ जाओ, इनका कहना है कि भंडारी समाज का आदमी सीएम नहीं बन सकता, सीएम बनने के लायक नहीं है। ये कास्टिज्म है, ये गलत है। भंडारी समाज ने गोवा की तरक्की के लिए हर चीज में कंट्रीब्यूट किया है। उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, पायलट बनते हैं, हर कुछ बनते हैं। सीएम क्यों नहीं बन सकते? अभी बीजेपी में श्रीपद नायक सीएम क्यों नहीं बन सकते? इतने फेमस नेता हैं। उनके बेटे को भी टिकट नहीं दी, उनको भी इंसल्ट किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। हमने कहा हम इस इनजस्टिस को दूर करेंगे। हमने अमित पालेकर, जो कि गोवा का हीरा है, उनको हमने टिकट दिया। ये भंडारी समाज से हैं। भंडारी समाज के अंदर जो गुस्सा है, जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है, उसको दूर करने के लिए। पर एक बार सीएम बनने के बाद ये सबके लिए काम करेंगे। भंडारी समाज के लिए भी काम करेंगे, ओबीसी के लिए भी काम करेंगे, ब्राह्मणों के लिए भी काम करेंगे, दलितों के लिए भी काम करेंगे, एसटी के लिए भी काम करेंगे, कैथोलिक्स के लिए भी काम करेंगे, मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे, सिखों के लिए, सबके लिए काम करेंगे। I want to, since he's praising you so much, Amit, two issues. One headline which has come is that you own a Maserati car, which in Goa has already created a buzz. You know that this Aam Aadmi candidate owns a Maserati. And that has suggested, is Amit Palekar really an Aam Aadmi? See, Aam Aadmi doesn't mean that he should not own swanky cars. By the way, it's sold. You've sold your Maserati. It's just a bit. You waiting sold to it be after transferred. joining the Aam Aadmi much or before? much Okay. before that. But my journey from the time from my government primary school to being the masters in intellectual property rights and constitutional law, it's been an amazing journey. My father was a teacher. My father taught us the principles of being honest. My journey from my first motorcycle, which I bought half with my money and half with father's money, I still remember those days. What's wrong? What's wrong in owning a swanky car? What's wrong that an Aam Aadmi who was riding that bike, Splendor, I still remember. It's still there. It's with me. I don't remember my roots. I mean, I don't forget my roots. I know where my roots belong. I have a connect with my school. I go there often. I check out with the students who can't afford. That's an Aam Aadmi. I don't think it should matter that I drive a Merc. I'm content. I'm happy. I at least won't rob. No, I'm very happy that people... You see the development I am very that happens. happy if Goans own a Maserati based on their hard-earned money. Nothing wrong with Absolutely. that. I have slogged for 22 years. From morning till night, I slogged. Even when my daughter was born, I used to spend 2 hours in between so that I could come back to my office. So I don't think anyone should have complained. इन्होंने गोवा को लूट के कार नहीं कमाई। इन्होंने अपनी मेहनत करके खून पसीना बहा के कार कमाई है। The second question is, which has been raised when you became the Aam Aadmi party's face, is that Amit Palekar has appeared for a number of criminals. Those who have been involved in land grab, you've taken up their cases, and that Amit Palekar was very close to the BJP's Pramod Sawant at one time. He has suddenly switched to the AAP. How do you respond? My professional career as a lawyer, I have done my best. I have done the best for all these politicians also. They are in different parties right now. They are in Congress, they are in BJP, they are in Goa Forward, they are in every party. My professional career should not be mixed up with my political journey. I can assure one thing is that I have a willingness, I have a vision for Goa. I know where I have risen from the place where I was to where I am. And I know my roots. So I don't think anybody should have doubts about what I did as a professional. Of course, I've been one of the best criminal lawyers. I take pride in that. Okay. Amit, I'll ask you one more question. You know, there's nothing wrong in being a lawyer because you do your job as the best that you can. But my question is, you talk about your activism days, you talk about how deeply entrenched you were. Very seldom we hear you talk about the political legacy of your mother. You're seen more as an activist, but I haven't heard so much about your mother's political career. My mom has been had been very deeply rooted to the people of Santa Cruz constituency. Even though she had been associated with BJP, she never forgot the fact that she has to work for those people. And that's why she left the party. Because she cannot relate to the party that is BJP today. You see the journey of BJP for last 10 years. What have you seen other than corruption? It angers me as a Goan. You know, I mean, when you look, you look forward to a party which had principles with them, and then you look at the party which gives tickets to scamsters, which indulges in scams. You have a job scam, you have PWD scam, you have infrastructure scam, you have
You know, when people were dying during COVID, I was in GMC. I used to look after the patients, and we had scared. I mean, all of us were scared. And at that point of time, they were indulging in ivermectin scam, ventilator scam, oxygen scam. I mean, what can you look up to that party? Can my mom look up to that party, which was 25 years before the plant that the seed that they sowed, and then the cactus that it has become today? Right. It pokes every Goan. Very interesting that you seem to suggest there's a new BJP which is very different to the old BJP. But Arvind Kejriwal, for Goa, you started at the outset today by saying the Delhi model is what you're taking to these different states. You unveiled a 13-point program for Goa. It includes free power up to 300 units. It includes an unemployment allowance that you promised to those who are unemployed. You promised 1,000 rupees to the women of households. People are asking, all these promises that you're making will cost a fair amount to the exchequer in Goa. This is a state with almost a 20,000 crore debt as we stand today. All these promises, you have even promised that you will restore mining. Mining is at the end of the day in the hands of the Supreme Court to restore. Is Arvind Kejriwal making these promises because you think that promises sell? Or do you actually believe that all of this can be done in a state with a 20,000 crore debt? पहली चीज़ तो हम जो कहते हैं हम करते हैं। दिल्ली में हमने जो कुछ कहा हमने किया। इसीलिए दिल्ली के लोग तीसरी बार हमें थंपिंग मेजॉरिटी से वोट दे रहे हैं कि ये लोग जो कहते हैं करते हैं। एक एक चीज़ कहने के पहले हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। आपका प्रश्न है कि पैसा कहाँ से आएगा। 20,000 नहीं, गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का डेट है। मैं आपसे पूछता हूँ ये पैसा कहाँ गया। पिछले 25 साल में मैंने बहुत रिसर्च की है। पिछले कुछ दिनों में पिछले 25 साल में गोवा में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी। ये गोवा का 23,000 करोड़ 24,000 करोड़ का डेट हो कैसे गया? इन्होंने जब काम ही कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। ये गया इनकी जेब में, इनके स्विस बैंकों में। आज सुबह गोवा का एक बच्चा मिला मुझे, कहता सर एक ही काम कीजिए, ये जो ऊपर के हमारे गोवा के 4-5 नेता हैं ना, इनसे ये पूछ लीजिए कि हर आदमी ये बता दे कि तेरी टोटल संपत्ति कितनी है, ये बता दे कैलकुलेट करके। कहता है इनको ही नहीं पता कि अब इनकी कितनी संपत्ति है, न्यूजीलैंड में कितनी है, स्विट्जरलैंड में कितनी है, स्विस बैंक में कितनी है, यूएसए में। इतना पैसा कमा रखा है इन लोगों ने, इतना पैसा कमा रखा है इन लोगों ने। ये 23,000 24,000 करोड़ इनकी जेब में गया है। जिस दिन ईमानदार सरकार आएगी, ये पैसा स्विस बैंक में जो जा रहा है उसकी दिशा बदलेंगे। ये पैसा जनता की तरफ जाने लगेगा, जनता का पैसा जनता पे खर्च होने लगेगा। महिलाओं को 1,000 रुपए भी मिलेंगे, बिजली भी फ्री होगी, 24 घंटे बिजली भी आएगी, स्कूल भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। I know you say that, but even an unemployment allowance? Sure. A 5,000 rupee unemployment allowance? 5,000 rupees for each family of tourism and mining department, and 3,000 rupees unemployment. You will give that from the very first month if you were to come to power in a state like Goa? We will do that. This is not a, you see, because the one charge which has always been made is that Mr. Kejriwal makes these promises. This is populism. It doesn't work on the ground. जैसे कौन सा, दिल्ली में हमने कौन सा प्रॉमिस किया जो नहीं किया? So Rajdeep Sardesai makes statements which has no basis. No. ये दूसरा पकड़ा गया हो गया। नहीं। पहले आपने कहा कि हम बड़ी गाड़ी वालों को चोर कहते थे, वो झूठ बोला आपने। अब आपने कहा कि पीपल से कि केजरीवाल मेक्स promises which he doesn't deliver। मेरे को एक प्रॉमिस बता दो which I haven't delivered. I have delivered the promises. I just heard from the audience as well, but I was about to ask you that. Cleaning of the Yamuna River मैंने साफ-साफ बोला है। 2025 का चुनाव जो अगला चुनाव है उसके पहले अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं, मेरे को वोट मत देना अगली बार। Arvind, the margins in most constituencies in Goa are very slim, very, very thin. You have also said that many a times. Now, that's possibly the reason a party like yours, the Aam Aadmi Party, the TMC, have muddied the waters further because the margins are thin. You've always praised Mamata. We are not here to muddy the water, we are to clean the water. चलिए, मड्डी तो इन्होंने पहले से कर रखा था, हम सफाई करने आए हैं झाड़ू लेके। So my question is, Arvind, should you have, you've always praised Mamata Banerjee. Mamata Banerjee has always showered praises over you. Should the alliance have not been with the TMC, you both of you coming together, or do you think they
not even a spoiler, they're a non-player. मुझे लगता है उनको वोट नहीं मिलने वाले। देखो, चुनाव के 3 महीने पहले कोई पार्टी आती है और सोचती है अब हम चुनाव लड़ेंगे और सीटें ले जाए, ऐसे होता थोड़ी है। ये तो गोवा के लोगों की एक तरह से इंसल्ट करना है। Non-player. Exactly. No, let me take that further and let's look at the big national picture, because when Preeti asked you the question about, you know, what could happen with a potential post-poll alliance with the Congress, this is a question that is being asked today because in all these 3 states where you are today putting your effort, Uttarakhand, Punjab and in Goa, the Congress was traditionally the main opponent or the main party, and you are accused of being the B team of the BJP. Today, Mr. Randeep Surjewala, Congress spokesperson, held a briefing in Panjim, and he said, Mr. Kejriwal, a vote for Mr. Kejriwal is a vote for the BJP. Just as you are today accusing the Congress that their MLAs will switch tomorrow to the BJP. On our stage, he called you Chota Modi. And so I want to understand this. A, who is your enemy number 1? Because in this election, you may have to make a choice finally between the Congress and the BJP. Post-election, hung assembly, who do you go with? And this larger charge, ये जो बड़ा चार्ज है कि अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी की बी टीम बन रहे हैं। देखो, इनको कहने दो, ये पता नहीं कब से कह रहे हैं बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है। मैं ये सब इनका नहीं समझता, ये कहते रहे। ये सब मतलब जब कांग्रेस लुट जाती है, पिट जाती है, तो फिर बैठ के रोती है, हाय रे केजरीवाल वोट ले गया रे, हाय रे केजरीवाल वोट ले गया रे। तो उनको रोने दो, उनका काम रोना है। गोवा के लिए ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है। एक तरफ ये सारी पार्टियां हैं जिन्होंने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके नेताओं ने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी करप्ट पार्टियां हैं, करप्ट लीडर्स हैं। और दूसरी तरफ एक नई पार्टी आई है विकल्प के रूप में, जो ईमानदार पार्टी है, जिसने दिल्ली में ईमानदार सरकार चलाई 7 साल और जिसने दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तो लोग आज आम आदमी पार्टी को एक होप के रूप में, आशा के रूप में देख रहे हैं। ये चुनाव उस आशा का चुनाव है। पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। हु इज योर एनिमी नंबर 1, कांग्रेस या बीजेपी? हमारा एनिमी नंबर 1 इज करप्शन। ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का ये सारे हिस्सा हैं। आपकी नजर में बीजेपी और कांग्रेस अलग हो सकते हैं, गोवा की जनता की नजरों में ये अलग नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, एमजीपी, जीएफपी, फलाना फलाना फलाना, ये सारे एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। करप्शन। आज गोवा का, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोगों ने अभी कहा कि आप, अरविंद, बड़े बड़े प्रोमिसेस कर रहे हैं कि आप बिजली फ्री कर देंगे, आप स्कूल बनवा देंगे, आप हॉस्पिटल। कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया अभी तक गोवा में? बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया? उनके कोई प्रॉमिसेस ही नहीं है, उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। बीजेपी का भी कोई एजेंडा नहीं है गोवा के चुनाव में, कांग्रेस का भी कोई एजेंडा नहीं है गोवा के चुनाव। हमारा एजेंडा तो है, हमने गोवा के बारे में सोचा तो सही। हमने कहा हम आपके स्कूल अच्छे करेंगे, आपके अस्पताल अच्छे करेंगे, आपको बिजली 24 घंटे देंगे, आपकी सड़कें ठीक करेंगे, आपका पानी ठीक करेंगे। हमने इतना सारा एजेंडा तो दिया। वो तो कह रहे हैं हमें वोट दो, और बीजेपी कह रही है अभी और लूटना बाकी है, कांग्रेस कह रही है इन्होंने लूट लिया, इस बार बारी हमारी है। No, but that is still not an answer. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, कांग्रेस का एजेंडा बता दो क्या है? उन्होंने एक लाइन नहीं बोली अभी तक बीजेपी ने, कांग्रेस ने, दैट व्हाई शुड द पीपल ऑफ गोवा वोट फॉर देम। बीजेपी ने अभी तक एक लाइन नहीं बोली अपने पूरे कैंपेन में, व्हाई शुड द पीपल ऑफ गोवा वोट फॉर बीजेपी। No, I'll tell you, BJP has given that. No, BJP is saying that they are a double engine sarkar, that if you vote for, just a minute, this is the agenda. If you vote for us in Goa, we have we will bring center's resources and build the infrastructure of Goa. The Congress is saying on the other hand that we are the party which has all new faces this time, and therefore we will bring a sense of a newness to Goa. We are also against corruption. कांग्रेस की तो मजबूरी है, सारे पुराने वाले बीजेपी में चले गए तो नए फेस तो लाने ही थे। अब ये नए वाले भी जाएंगे, अगर दे आर रेडी, सारे तैयार बैठे हैं। अरविंद, तो ये एजेंडा है। बीजेपी, कांग्रेस कोई कह रही है कि आपकी बिजली ठीक करेंगे, पानी ठीक करेंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, कोई कुछ कह रहा है? और ये जो डबल इंजन सरकार है, एक इंजन उधर जा रहा है, एक इंजन इधर जा रहा है, बीच में गोवा खड़ा है। You still didn't answer while you say your fight is against corruption. Let us assume that there is a hung assembly, as many polls are suggesting, both here. Some are suggesting even in Punjab, but most are suggesting in Goa certainly. You will have to then decide, do you go with the Congress? Is there a possibility Why of what happens? are you assuming that we will not get full majority?
Because Goa has traditionally, in recent times, often given also mixed verdicts. Like in 2017. Delhi also used to traditionally vote only for BJP and Congress, but then Delhi changed its mood. Goa might also change its Arvind, mood. you're running away from this question. Was there an attempt made for a secret understanding with the Congress? आपने अपने मन में एक आंसर सोच लिया कि अरविंद से मुझे ये आंसर निकलवाना है, अरविंद नहीं बोलने वाला. चलिए अरविंद, एनिमीज की बात नहीं करते, दोस्तों की बात करते हैं. ममता आपकी दोस्त रही है. बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. चलिए अरविंद, क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? आप तो अपना डेब्यू 2014 में यूपी में कर चुके हैं, वो कह रही हैं 2024 में वो करेंगी. सही बात, वो कह रही हैं कि 2024 का यूपी से चुनाव लड़ेंगी. बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए. एडवाइस क्या है आपकी? मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा. वो बहुत मेरे से बहुत मैच्योर हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं. मैं उनको क्या एडवाइस, मैं छोटा बच्चा हूँ. पर आप बनारस से लड़े थे 2014 में. कोई बात नहीं, तो अगर मेरे से कुछ पूछेंगी, मेरा एक्सपीरियंस कुछ है, मैं उनको बताऊंगा. No, the thing is somewhere, as I started off, that this 2022 election is also कि कौन बनेगा चैलेंजर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को. कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा चैलेंजर पहले, उसके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिसमें आप और ममता बनर्जी दोनों कंटेंडर हैं. मैं बाहर हूं, मैं रेस के बाहर हूं. आप रेस के बाहर हैं? मैं रेस में हूं ही नहीं. अरविंद केजरीवाल, ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल किसी किस्म की, किसी भी प्रधानमंत्री की, किसी भी और किसी रेस में नहीं है. मेरा एक ही मकसद है जिंदगी का, हम देश सुधारना चाहते हैं. हमें पहले लगता था यार कुछ हो नहीं सकता. दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 5 साल में स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली 24 घंटे हो गई. अब हमें लगता है यार 70 साल इन पॉलिटिशियंस ने बेवकूफ़ बनाया है, ठीक हो तो सकता है. तो या तो ये लोग ठीक कर दें. आज हम गोवा आए हैं, अगर प्रमोद सावंत साहब ने अच्छी सरकार चलाई होती तो मैं गोवा में आके लोगों को बोलता, गोवा के लोग बोलते नहीं जी हम तो खुश हैं प्रमोद सावंत से. आज दिल्ली में कोई पार्टी आ जाए, सारे दिल्ली के लोग कहेंगे नहीं जी केजरीवाल जी से खुश हैं, आप बाहर चलो, बाहर जाओ. गोवा के अंदर अगर हम आते, अगर इन्होंने अच्छी सरकार चलाई तो हमें या तो ये लोग ठीक कर दें, और लोग बुला बुला के नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे. नो बट अरविंद, व्हेन यू कीप सेइंग कि हमने दिल्ली में देखिए क्या किया जो गोवा में नहीं हुआ. एज अमित पालेकर मेंशन्ड 6 months ago during the second wave of COVID, Goa experienced oxygen deaths in the main hospital here. Delhi also experienced it. There were question marks. Why didn't Arvind Kejriwal's government invest more in oxygen plants to ensure that Delhi's oxygen capacity was met? It isn't as if Delhi has been overnight transformed into a सोने की नगरी. आज आपके चैनल के जरिए मैं एक ओपन लोगों को बोल रहा हूं, पंजाब के लोगों को भी, गोवा के लोगों को भी, उत्तराखंड के लोगों को भी. आप लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछ लीजिए क्या वो केजरीवाल सरकार से खुश हैं. अगर वो कहें खुश नहीं है, मेरे को वोट मत देना, और अगर वो कहें खुश हैं तो 10 लोगों के वोट और दिलवा देना. ये मेरे सवाल का आंसर नहीं. ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली में भी हुई थी. हमारी बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी. क्राइसिस न्यूयॉर्क में भी हुई थी, वॉशिंगटन में भी हुई थी, फ्रांस में भी हुई थी, स्विट्जरलैंड में भी हुई थी. ये महामारी थी इतनी बड़ी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी हेल्थ सिस्टम किसी भी शहर का कोरोना जैसी महामारी के लिए डिजाइन नहीं किया जाता. हमारा भी हेल्थ सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर कि नॉर्मल रूटीन में जब केसेस आते हैं तो उसके लिए डिजाइन किया जाता है. महामारी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको जिस तरह से मैनेज किया दिल्ली ने, उसकी तारीफ सब दिल्ली वाले भी करते हैं और पूरे देश के अंदर उसकी तारीफ हो रही है. अरविंद, आपने पंजाब की बात की. टाइमिंग दे से इन पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग. You announced your chief ministerial face, Bhagwant Mann. In all probability, very soon we'll have the Congress announce the name, and it seems it's going to be Mr. Channi. Do you think it's something which is going to harm you or work for you in Punjab? नहीं, I don't think. I think अब कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है लोगों का. 5 साल के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने एक के जितने वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए. उन्होंने कहा था हर घर नौकरी देंगे, उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी. उन्होंने कहा था स्मार्टफोन देंगे, उन्होंने स्मार्टफोन नहीं दिए. उन्होंने कहा था कि हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे, लोगों किसानों के लोन माफ़ करेंगे, उन्होंने वो नहीं किया. फिर उसके बाद चन्नी साहब आए. पहले फिर कांग्रेस ने माना कि 4.5 साल उनका जो सीएम था वो बेकार था, इसीलिए वो चन्नी साहब को ले आए. चन्नी साहब ने जितने फिर ऐलान किए वो सारे ऐलान झूठे निकले. उन्होंने कहा 36,000 नौकरी दे दी,
हमने कहा जी 3-0 हटा दो, 36 नौकरी बता दो जो आपने दी। उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं मैंने नौकरी नहीं दी। उन्होंने सारे झूठे। आज पंजाब की जनता कांग्रेस से पूरी तरह से डिसइल्यूजन हो चुकी है, नफरत करती है कांग्रेस को। और जैसा मैंने कहा कि पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए तैयार है। You know, you have a great ability to play down your national ambitions, because you said I am not in this race to become prime minister or a challenger in 2024. Yet the belief is, if you win Punjab, if you become a player in Goa, Uttarakhand, your next target is Gujarat, Himachal Pradesh. Arvind Kejriwal, today you must be honest, in the next 2 years, is the Aam Aadmi Party just happy to be a party of the Delhi model? Or you are looking, you have ambitions, why not be open and say yes? I have the same Arvind Kejriwal who in 2014 could take on Narendra Modi in Varanasi is coming today and saying, I have no national ambitions. राजदीप, मैं यहाँ पे अपना कैरियर बनाने नहीं आया, मैं कैरियर छोड़ के आया हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं था कि पहले एक एमएलए बनूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, मंत्री बनूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर प्रधानमंत्री। मेरे जिंदगी में ये, मैंने जैसे कहा कि हम केवल और केवल देश के लिए जीते हैं। आज ये सारी पार्टियों से, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, थोड़ा सा सारी पार्टियों से बोल दो कि वो अच्छा काम करना चालू करें, हम रिटायर हो जाएंगे, हमारी जरूरत ही नहीं है। सारे अस्पताल ठीक क्यों नहीं करती बीजेपी? मैंने गोवा में आके बोला कि मैं अस्पताल बनाऊंगा आपके लिए, स्कूल बनाऊंगा आपके लिए, सड़क ठीक करूंगा। अमित शाह जी गोवा में आके कहते हैं केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहा है क्योंकि ये तो जीत ही नहीं रहे। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है अस्पताल बनाना, उनके बस की बात नहीं है स्कूल ठीक करना। हम करेंगे ना, हम कह रहे हैं हमने करा है, हम करेंगे, हम देश सुधारेंगे। या तो ये सुधार दे, नहीं तो हम सुधारेंगे। Amit, Arvind has this larger than life, whether he says he's an Aam Aadmi, but the persona that Arvind has is larger than life. For somebody, let's say what Arvind said pehle, कि आपका पूर्ण बहुमत आ रहा है, you're getting full majority and you are the chief minister. How much of an impact will Delhi and an Arvind Kejriwal have on you? There are charges already that will be remote controlled from Delhi. एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा पहले जवाब देता हूँ जी। पिछले 3 या 4 महीने में प्रमोद सावंत जी कितनी बार दिल्ली गए? मैंने आज कैलकुलेट किया था, लगभग 25 बार गए। क्यों? कोई भी डिसीजन होता है दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली में डिसीजन होता है। अमित पालेकर पिछले 4 महीने में कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। जब भी डिसीजन होता है केजरीवाल यहां आता है। हमारी पार्टी गोवा से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। उनकी दिल्ली वाली पार्टी है, हमारी गोवा वाली पार्टी है। तो आप इनको फुल मैंडेट देंगे, नो इंटरफेरेंस? गोवा के लोग तय करेंगे, अमित पालेकर भी तय नहीं करेगा, केजरीवाल भी तय नहीं करेगा। गोवा के लोग तय करेंगे कि उनके सीएम को क्या काम करना है। Amit? And honestly, it's been for 3 months that I've been with the party. We called all the stakeholders. All the guarantees were given by considering the stakeholders, or our candidates who are contesting, our volunteers, people. Like for every town hall, if you've seen, the people of Goa have been part of it. We have taken up their suggestions, and the guarantees have been given. So, which party has ever considered the leader coming into a state and spending time? We have spent 3 days with each other. We have learnt about so many things that we need to work on. Vision for Goa, for youngsters, for job creation, for simplest thing like getting into the problems of ST community in Goa. Who has talked about it for last 10-15 years? Who has talked about what is the budgetary provision that is there for them and what is the utilization of that for them? So why are they deprived? So let's connect to the roots. Please understand, the party is such that gives you liberties to think, express your mind, and then think over it, decide together. That's the difference between Aam Aadmi Party and the other parties. That's what I feel. You've spent 3 days. No, you're saying? अभी मुझे पता चला प्रमोद सावंत जी आपके शो में आए थे जी, और उनसे जब पूछा भाई आपने इतने गंदे गंदे कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दिए, तो बोले वो तो अमित शाह और मोदी जी देते हैं। हमारा सीएम कैंडिडेट विल नॉट शर्क ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटी, ही विल टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड से कि मैंने दिए हैं ये टिकट। And one more thing, I think before making a slanderous statement that he made on your show, he should have done some study, half-studied chief minister that he is. He made a statement, a very rash statement, that I have criminal cases against me, or check his background. He should have read my affidavit. He has also been in Home Minister of State of Goa.
I think this is what he has been doing for during the pandemic also. He had been taking a decision, putting it across to people and then withdrawing it. That's because he doesn't study. He is full of lies. And that's what Goa has seen for last 5 to 10 years with him. With the 2.5 or 5, whatever the time that he has spent in Goa as a chief minister. You're saying that you don't have a supremo model, no remote control. Even though the charge against Arvind Kejriwal is that Arvind Kejriwal has converted a volunteer-based force like AAP into a supremo-driven party. This is the new political structure. Arvind Kejriwal decides. There is no place for dissent in the Aam Aadmi Party. Suppose Amit Palekar dissents from a decision that you may want to put. Will you remove him? No, not at all. No question of that. No question of that. It's not a supremo. आप लोग गहरे कुछ भी statements लगाते हैं। नहीं, गहरे नहीं. See, you see, whenever no, but the fact is, Aam Aadmi Party is identified now with your image. He has much more liberty than you have in your organization. Arvind Kejriwal still has the ability to sort of, give as good as he gets. One of the promises, out of the many promises you made in Goa, is an interesting one. If we form a government in Goa, we will arrange free pilgrimage to Ayodhya for Hindus, to Velankani for Christians. For Muslims, we will provide a free trip to Ajmer Sharif and to Shirdi's temple for those who revere Sai Baba. Is Arvind Kejriwal planning that Goans go on this religious darshan? Because one of the criticisms that you had to face also, particularly from the Congress, when they say B team of BJP, कि Arvind Kejriwal wants to practice this politics, they say, of a soft Hindutva. Hindutva light is Arvind Kejriwal. इसमें तो सभी धर्मों का है. बिल्कुल है, मैं मानता हूं, but मैं ये जो कहा जा रहा है कि is this the kind of promise that a politician should make in a secular country to woo the voters कि हम आपको सबको दर्शन देंगे फ्री? दिल्ली में हमने एक इंसान की जितनी बेसिक जरूरतें होती हैं उन सब का ख्याल रखा है. एक आम आदमी चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमने अच्छी शिक्षा दी, फ्री शिक्षा दी. एक आदमी चाहता है मेरे को अच्छा, घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज ठीक हो जाए, हमने उसका इंतजाम किया. एक आम आदमी चाहता है कि मुझे बिजली ठीक मिले, 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी. एक आम आदमी चाहता है कि मुझे पानी ठीक मिले, मेरी सड़कें ठीक हो. एक आम आदमी की आध्यात्म की भी ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत होती है. उस आध्यात्म की ज़रूरत को भी पहली बार कोई सरकार है जो उसके आध्यात्म की ज़रूरत को पूरा कर रही है. दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं. उस योजना के तहत ये सारे भी हैं और 8-7 जगह और हैं, करीब 12 या 13 जगह हैं सभी धर्मों के लिए, जहां पे हम लोगों को ट्रेन से भेजते हैं. एसी ट्रेन से भेजते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, उनका आना जाना रहना खाना पीना सब फ्री होता है. एक बार अगली बार जब ट्रेन जाए आप उन लोगों से एक बार मिल लेना, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है और जो आशीर्वाद वो लोग देते हैं आप सोच भी नहीं सकते. तो अगर वो किसी को अयोध्या जाके खुशी मिलती है, किसी को वेलंकनी जाके खुशी मिलती है, उनको अगर किसी को अजमेर शरीफ जाके खुशी मिलती है, शिरडी बाबा, द्वारकाधीश, वैष्णो देवी, पुरी, अगर यहाँ जाके खुशी मिलती है तो आपको क्यों तकलीफ है? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है. कांग्रेस पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कांग्रेस वालों को भी सबको अयोध्या जाना चाहिए, अजमेर शरीफ जाना चाहिए. थोड़ा उनके दिल में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी उनके दिल को थोड़ी सी. Arvind, you've mentioned Delhi. Delhi is it's a state city of migrants. It's a metropolitan city. It's very different than the fabric of what Goa comes from. Goa is all embracing to tourists, but it's very wary of outsiders usually. That is what's noticed. Has the TMC made your job a little easier? Have you been accepted because now the TMC is the outsider in this game? TMC हमें क्या वो legitimacy देगी? आपको लगता है कि आपको कम से कम आप इंसाइडर हो गए हैं अभी, क्योंकि एक आउटसाइडर पार्टी आ गई है? तो हमेशा पिछले 7 साल से गोवा में काम कर रहे हैं. जब कोरोना हुआ था, गोवा हमने चारों तरफ से डोनेशंस रेज करके गोवा के घर घर में जाके राशन बांटा था. वोट नहीं मांगे थे, राशन बांटा था. ऑक्सीमीटर लेके घर घर गए थे हमारे कार्यकर्ता, इसके बावजूद कि उनको डर था कि उनको कोरोना ना हो जाए. दवाइयां लेके घर घर गए थे हमारे कार्यकर्ता. लोग आज भी गोवा के लोग याद करते हैं उसको. उस टाइम बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी की सरकार कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? सब अपने घर में छुप के बैठे हुए थे.
हम गोवा के लोगों के साथ मिलजुल के पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं. So not the outsider anymore. No, and actually I must acknowledge as a Goenkar, because I know that during COVID times, I saw Aam Aadmi Party workers on the ground in Goa. And I think that much as I may criticize some of the changes that have taken place in AAP, I think one has to appreciate when something good is done. But I still want to ask you, Arvind Kejriwal, that one of the things in this Goa election that the BJP is counting on is a division in the opposition vote. While there is a BJP vote and there is an anti-BJP vote which they believe is getting split. If the BJP wins, many believe therefore it will win by default. Have you ever thought of a secret understanding with the Congress? Or is it because you all are fighting in Punjab that you were worried that I cannot have a secret understanding in Goa, Uttarakhand while there are elections in Punjab where I want to win the election at any cost? ये इतनी गंदी गंदी बातें क्यों करते हैं? सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद कांग्रेस सोचो, जिंदगी में नहीं सोच सकते यार ये. अरे आपने 2013 में उनके साथ उनका समर्थन लेके सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल हमने जी. समर्थन लिया नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती समर्थन दिया था. उन्होंने चैलेंज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. उन्होंने चैलेंज किया था कि आम आदमी केजरीवाल इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करके गया है, हम उनको बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है अगर वो सरकार बना के करो. फिर मैंने 270 सभाएं करी थी दिल्ली के अंदर. लोगों से पूछा, 270 में से 268 सभाओं में जनता ने कहा समर्थन ले लो और करके दिखाओ. 49 दिन सरकार चली, बिजली के दाम आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया और बड़े बड़े देश के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था. 2019 में कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारी. कोई भी नहीं थी. But I small constituencies. आप इतने बेचैन क्यों हैं हमारी कांग्रेस से अंडरस्टैंडिंग कराने में? नहीं मैं देख रहा हूं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे. नहीं मैं कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आते हैं, आप लोग हमें आज तक नहीं बताते हैं. गोवा की जनता जानना चाहती है कि अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में who is your primary opponent, and that is a valid question to ask, whether it is BJP or Congress. It's a valid question today. It will be a valid question on the 10th of March if Goa throws up a hung assembly or Punjab or Uttarakhand. That's all that I'm asking. So what is your question? My question, which you have very cleverly been avoiding, is Arvind Kejriwal open to an understanding with the Congress? If it is not pre-poll, then post-poll. And if it was, did you make an attempt for a pre-poll pact with the Congress? Does Rajdeep Sardesai take a guarantee that none of the Congress MLAs will switch to BJP post-elections? वो बचेंगे क्या उसके बाद? मैं आपसे गारंटी मांग रहा हूं, फिर उसके बाद ही तो जवाब दूंगा. अगर कांग्रेस में कोई बचेगा ही नहीं तो मैं पोस्ट पोल करूंगा किससे? Did you try a pre-poll understanding and they rejected you? No, never. There was no question of that. I'll ask the both of you. Your manifesto, you've made a lot of promises. What is the time delivery on that? Let's say you 5 साल. How quickly will it happen? अलग अलग समय पे अलग अलग होंगे. ऐसे मत कर देना कि 10 को चुनाव और 11 को आके कहीं रोजगार नहीं दिया सबको. जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना. इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए. 5 साल के लिए हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना. हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना. गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है. आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते. मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना. पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था. नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था. चलिए. No, but there are, you see, the thing is that with all politicians, people are skeptical of promises. That's why we are asking these questions. दिल्ली के लोगों को भरोसा हो गया अब कि पहली बार एक पार्टी आई है जो कहती है करती है. Let us ask you in conclusion, and this is to both of you. मेरी भी एक सलाह है आप लोगों को. जी. बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में मत सोचा कीजिए. राजनीति गंदी है. थोड़ा सा जनता के मुद्दों के बारे, जैसे अभी 1 घंटे से इंटरव्यू चल रहा है. जी. आपको ना स्कूलों में इंटरेस्ट है, ना आपको अस्पताल में इंटरेस्ट है, ना देश की समस्याओं में इंटरेस्ट है. आपको इंटरेस्ट है कांग्रेस के साथ करोगे कि नहीं करोगे. अरे नहीं करना यार. अरे you see, जबरदस्ती कर रहे हो आप. You see, you're a very intelligent politician because you're still trying to play the role of an anti-establishment outsider. Because that was your role which gave you a lot of popularity in 2013-14. People believe
अब 9 साल हो गए, अब आप नेता बन गए, अब आप नहीं कह सकते कि मैं केवल करप्शन को फाइट कर रहा हूं. आई लुक फॉरवर्ड टू अ टाइम यस, जिस दिन राजदीप सरदेसाई मेरा इंटरव्यू करेगा और कहेगा कि अरविंद देश के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है. मुझे बहुत खुशी होगी बता के. जिस दिन वो मेरे से पूछेगा कि अरविंद देश के अस्पतालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, मेरे को अब एक्सपीरियंस है अस्पताल ठीक करने का. जिस दिन वो मेरे से पूछेगा कि अरविंद तुम लोगों ने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कैसे कर दी, इट इज अ मिरेकल, और फ्री में दे रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होगी बता के. अभी पिछले 1 घंटे से हम बेकार की बातें कर रहे हैं. इससे देश को क्या लेना देना, जनता को कोई लेना देना नहीं है इस इंटरव्यू से. कैन आई आस्क यू 2 स्मॉल क्वेश्चंस एज अ रिजल्ट? नहीं, आप ही का इंटरव्यू. In these 9 years, what is the biggest thing therefore that you've learned? Now you are an experienced politician. You will complete a decade. What I've learned is कि 70 साल से इस देश को जानबूझ के गरीब रखा गया है. 70 साल से इस देश को धोखा दिया गया है. स्कूल ठीक हो सकते थे, अस्पताल ठीक हो सकते थे, बिजली 24 घंटे हो सकती थी. हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद कई सारे देश आजाद हुए, वो आज डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं. 70 साल के बाद भी आज हम डेवलपिंग कंट्री या गरीब कंट्री हैं. क्यों? हमारे पॉलिटिशियंस ने और हमारी पार्टीज ने हम लोगों को धोखा दिया है. इसे ठीक करना है. उन्होंने करप्शन किया है, स्विस बैंक भरे हैं उन्होंने. ये नरेंद्र मोदी भी इसी तरह की बात करते हैं कभी कभी. 70 साल से क्या हुआ? 2014 में उनको भारी बहुमत दिया था लोगों ने, आज लोगों को भरोसा नहीं बचा. 2015 में हमें भारी बहुमत दिया था लोगों ने, हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता है. लोगों के ऊपर झूठे केस नहीं किए, ईडी नहीं छोड़ी, इनकम टैक्स नहीं छोड़ा, हमने लोगों को डराया नहीं है, हमने लोगों का दिल जीता है. You know, we are by the banks, we are at the shores of the Arabian Sea. Let's, on a lighter note, end this discussion with 2 small things. What is the best thing that Arvind Kejriwal likes about coming to Goa? The very fact that you are now coming more often than ever before. I am a Goenkar. What is the nicest thing about Goa? The one thing that you feel Delhi should have that Goa has? नहीं, जरूरी नहीं है कि दिल्ली सबका अपना अपना है. आई लाइक द पीपल ऑफ गोवा. लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत स्वीट हैं, लोग बहुत भोले हैं, लोग बहुत ईमानदार हैं. यहाँ की राजनीति खराब है. Arvind, now that we are ending it, I'll ask you. You've constantly through this thing, you've said that the Aam Aadmi Party is going to get a full majority in Goa. You're very confident of that? We will try our best. गोवा के लोग जो भी आदेश देंगे वो हमारे सर माथे पे. Do you have a number? No, I don't have a number. 2/3 or less? अभी सी वोटर का सर्वे आया था. सी वोटर एक बड़ी एजेंसी मानी जाती है. उनके सर्वे में 29% बीजेपी, 27% आम आदमी पार्टी और 18 या 19% कांग्रेस थी. तो मैं गोवा के लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट देने से तो बेकार होगा. हम 2% पीछे हैं बस बीजेपी से. एक जोर का धक्का मार के इसको 35% पहुंचा दो. आप सर्वेस कब से बिलीव करने लग गए? That's why he has become a politician. A clever politician believes the surveys which give him an advantage. उनका सर्वे अच्छा है. I will add to that. I think we have been able to win hearts of Goans. We have reached out to them. We have a chemistry with Goa and Goans. And I think all our candidates, honest that they are, we have been able to touch base with our voters. We know their problems. We have been able to understand that. I think what Goa needs is some development. Nothing else. Goa has people, Goa has resources. It's just that the corrupt system has just put it in shambles. Correct. We need to get that right. We need to clean up Goa. We have a jhadu in our hand. Correct. You have a jhadu in your hand, but you also have something else, and that's why, as I said, we must end on a lighter note. Few people know that Amit is a very good singer. Actually, Goa has music in its blood. ये दिल्ली वालों ने सीखना चाहिए. हम 2 चीजें अच्छा करते हैं अरविंद. हम म्यूजिक बड़ा अच्छा करते हैं, and we are good dancers as well. I won't ask you, Arvind. So I'm not asking you to sing or dance. No, एक मिनट. मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गाएंगे और ये नाचेंगे. और आप क्या करेंगे? हम देखेंगे. हम ताली बजाएंगे. नहीं, यही तो दिल्ली वालों की मुसीबत है. बाकियों से काम करवाते हो और खुद मजा देखते हो. नहीं, हम अपलॉड करते हैं, लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं. But Amit, this has been the Goa round table. Why don't you sing a classic Goan song which will fit in with the mood? Because win or lose, music must remain forever. And I know he's a great film buff, so we won't ask him about films today. But you tell us your favorite Goan song. Let's end this round table on a nice Goan musical note. Yes, let's do that. I think let's sing the song. Come from Holland, come from Scotland, come from any land.
Come from Bombay, come from Bangalore, come from any land. Come on, Arvind, you have to If join you're us. looking out for a pleasant holiday, come to Goa, stay in Goa, Goa, Amchi Ray. Hey, Goa, 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 Amchi Ray. Come on, Delhi Chief Goa, Minister, you must Goa. also sing. Goa, Amchi Ray. Ladies are nice and gents are full of spice. Come to Goa, stay in Goa, Goa, Amchi Ray. Come on, you've Mogasani. It's finished, but वेरी नाइस वेरी नाइस पर अरविंद आपको याद नहीं है कि आपने एक बार ओथ टेकिंग करते हुए गाना गाया था इंसान का इंसान से। मेरे को वो दो ही आते हैं बस वही गा दीजिए। Anyway, there is इन्होंने something काफी that- अच्छा गाया चलिए। बहुत अच्छा गाया You know, Actually, very that is good. a song of Goa which is welcoming. We welcome people to Goa and we hope that Goa actually sees change on the ground. This state needs new politics, a politics that really represents the aspirations of the wonderful people of Goa. Natural beauty, ugly politics. That must change. The best thing, Preeti, is that India today has brought a round table to Goa. And that in itself, if you bring it to a small state like Goa, it reflects that Goa is a state which will be keenly watched in the 2022 elections, as will the performance of AAP across these 4 states. Arvind Kejriwal, you didn't sing for us, but you gave us plenty of food for thought. Amit Palekar, you sang for us and you hope to become Chief Minister one day. Thank you both very much for joining thank you us. so much and thank you all Thank you.